मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उस दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी इंजॉय करता है। वहीं पर हमें एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉन्ग को काफ़ी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कॉन्ग उस बच्चे की कोई भी बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्चे ना तो बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखेड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वाल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो कहीं ये दोबारा लड़ना पड़े। कॉन्ग पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था साइज़ में, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और इस कंपनी में वो काम करता था, वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी लाइक मशीन्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर निकल आता है और बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है और उनकी जान बचाता है। वहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन वो अब एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास ही समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है और उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उनको पहचानने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ ये ज़रूर कुछ ना कुछ किया गया। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारी क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर के ऑनलाइन ऑडियो सुनते हैं। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वह जाकर उस हैकर से मिलेगी और वह जाकर उसे सारी बातें पूछेगी कि आखिर ये क्या माजरा है, गॉडजिला ऐसा क्यों हो गया है और उसने इस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका बताया हुआ कॉन्सेप्ट होलो अर्थ वाला वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पे टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नज़र नहीं आती। ये अर्थ टाइटन की एनर्जी का सोर्स है और कंपनी का ओनर सोर्स डॉक्टर को एक आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारी ज़मीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और वो मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ पर यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर यह भी बताता है कि हर टाइटन्स में
में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है। इसी तरह लिए हम एक कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड यानी जो डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और यह फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करते थे। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग को इशारे में बातें करती है और बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। इस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि वो दोनों खुद को ही मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ बना रही है और इस चीज़ को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने इस कंपनी पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाले शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। तो डॉक्टर नेथन कह रहा है कि अगर अब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। अब तब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था और लोगों की तरफ जो कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसकी पर गॉडजिला पर कोई असर भी नहीं होता। जो उन लोगों के प्लेन्स होते हैं तो गॉडजिला उनको भी नुकसान पहुंचा देता है और अब गॉडजिला उनकी तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट वार होती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में काफ़ी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बची थी। यहाँ पर कॉन्ग उस एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। पर कॉन्ग गॉडजिला को एक ज़ोरदार पंच मारता है, फाइट बैक करता है। गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है और सब लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज़्यादा पावरफुल है। समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसी समंदर की गहराइयों में ले जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसको मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर के अंदर ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता यह है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन को शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। तब ये लोग सारी चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमारे ऊपर फिर से अटैक कर देगा। तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये क्रैक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज़ बना रही है जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। तो वहाँ पर उन लोगों को एक काफ़ी बड़ी एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर वो जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं तो उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो कि इन लोगों को अंडों समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए पूरी आदमी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुँचाने में कामयाब हो जाती है और वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि होलो अर्थ वाले केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहाँ पर जाने के
लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की वो कोई भी बात नहीं टालता था। तो साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ है और आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कॉन्ग उस हॉलो अर्थ वाले केव में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की वजह से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो एक हर तरह की ही दुनिया थी अब, क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। पर हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसको मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सभी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी का सीक्रेट वेपन यानी का पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया था और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ हॉलो अर्थ में थी। यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसी वजह से वो हांगकांग जहाँ पर मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉम उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और ज़ोर से धाड़ता है। कॉम को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। हांगकांग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और वो यहाँ पर यही पता चल जाता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर ज़मीन को फाड़ती हुई कॉम के पास पहुंच जाती है। कंपनी के एक फीमेल ओनर उन लोगों के पास ट्रिक करती है, वो एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और जब वो उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। और फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग और गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपने एक्स से गॉडजिला पर अटैक कर देता है और उस पर इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को फेंक देता है। लेकिन कॉन्ग अपने एक्स की मदद से उस पावर को आने से रोक लेता है और इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। और क्योंकि गॉडजिला काफ़ी पावरफुल था तो इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नज़र आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पाँव रखकर जोर से धाड़ने लगता है। उससे कॉन्ग भी जोर से धाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसकी वजह से वो मेगा गॉडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफ़ी पावरफुल है और उसी साइज़ में काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। फिर गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है और गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफ़ी पावरफुल था इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नज़र आ रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन में कोड लगे हुए थे और उस तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफ़ी इंजर्ड
इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉम की हार्ट बीट सुनती है और सबको बताती है कि कॉम की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहती हैं कि हमें कॉम को बचाने के लिए उसे एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा के ज़रिए देते हैं और उसको काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठ कर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में उनको कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉम आ जाता है और कॉम यहाँ पर आकर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फ़ौरन समझ आता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपने एक्स नज़र आती है, लेकिन वो मुसीबत की बात यह है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कॉन्ग फिर भी उस एक्स के ज़रिए मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसिन और उसके हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जा सके, इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। बात का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग के उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब उस कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी और मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी तो इसलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहाँ से वो आया था, जबकि कॉन्ग हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और कॉन्ग छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें।